गांधी साहब, अभी आपने बयान सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने कहा ये हमारी नीतियों की जीत है और 2024 के लिए स्पष्ट संकेत है कि यार अगर हम रामपुर में जीत सकते हैं, आजमगढ़ में जीत सकते हैं, इसका मतलब 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में 80 कमल खिलेंगे। सौरभ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में दो उपचुनाव हुए थे, फूलपुर और गोरखपुर, जहां से योगी जी काफी बार जो है सांसद रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तब योगी जी ने कहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। तो जब हारते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है और जीतते हैं तो कहा जाता है कि ये हमारी नीतियों की जीत है, जबकि सरकार दोनों में थी। सरकार 2018 में भी थी और सरकार अब भी है। तो ये कहना कि इनकी पॉलिसीज की वजह से जीते हैं, मैं समझता हूं कि ये दोहरे मापदंड हैं। जब आप हारते हैं तो कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और आज जीते हैं तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और जो मैं आपकी बात मान लेता हूं गांधी साहब, लेकिन उस वक्त मुझे आपके बयान भी याद है। आपने 2018 में क्या कहा था कि ये 2019 के लिए स्पष्ट संकेत है और मोदी जी की हार निश्चित है। देखिए, हर कोई अपना प्रयास करता है, हमने भी अपना प्रयास किया, लेकिन जो इस बार हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। जितने लोगों को रेड नोटिस दिए गए, हमारे एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बैठा दिया गया। रामपुर में आपने देखा कि पुलिस किस तरह से जो है लोगों को डरा धमका रही थी और पोलिंग बूथ नहीं जाने दे रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके अपनाती है इलेक्शन जीतने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश नहीं दिया है, जनता का जनादेश सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया गया वो हमने रामपुर में भी देखा और हमने अभी आजमगढ़ में भी देखा है। आजमगढ़ में हमने 10 की 10 चले मैं आप ही की बात आपसे पूछता हूं। तो ये ऑफिशियल और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये इन्होंने 2018 के बाद सीखा, ये 2018 में नहीं कर पाए थे, इसका मतलब ये? देखिए, 2018 में भी इन्होंने किया था और अभी कर रहे हैं, लगातार ये इलेक्शंस में करते हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है जगह जगह। और ये देख लेते हैं कहां पर किसका वोटर है, वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराया जाता है। तो इतिहास में जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग और जिस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, हमने इतिहास में पहली बार देखा है। आप एक मुझे सर एक लाइन में बता दीजिए, आप नहीं मानते कि ये जनता ने आपको जनादेश दिया है, जनता ने आपको हराया है? देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार कि जनता का जो जनादेश है वो सर्वोपरि है, लेकिन हकीकत दूसरी भी है। हकीकत ये भी है कि किस तरह से दुरुपयोग दोनों बातें गांधी साहब एक साथ नहीं चल सकती। या तो जनता का जनता का जनादेश है या इन्होंने अपनी अपनी ताकत का, पैसे का, जो कुछ कह लीजिए इस्तेमाल करके चुनाव जीता। दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। दोनों बातें हम एक साथ कह भी नहीं रहे, लेकिन दोनों ही सच्चाई जो रिजल्ट है वो भी सच्चाई है और जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है वो भी सच्चाई। मैं जवाब ले लेता हूं राकेश त्रिपाठी। हमने इलेक्शन कमीशन को उस दिन भी शिकायत की थी, जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया गया, जिस तरह से आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसमें आपके उम्मीदवार जो कि रामपुर से थे असीम राजा, उनके दो आरोप और जोड़ देता हूं। और ये सवाल जो है राकेश त्रिपाठी जी से है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ना हमारे वोट पढ़ने दिए गए और ना हमारे वोट गिने गए। देखिए, आज तो पहले मैं रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगहों की जनता को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज ये बहुत जश्न मनाने का दिन है कि जिसको ये अपना गढ़ घोषित किया करते थे, इतने अहंकार में थे, इतने अहंकार में चूर थे कि अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करना तक उन्होंने गंवारा नहीं समझा। वो चुनाव प्रचार करने नहीं गया। अब ये तो अब्दुल हफीज गांधी साहब बताएंगे कि वो अति आत्मविश्वास में थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए अखिलेश जी का जाना जरूरी नहीं है, या उनको हार का पूर्वाभास हो गया था कि हम वहां जाएं या ना जाएं, हमको चुनाव हारना तो तय है, इसलिए वो चुनाव के लिए वहां नहीं गए। लेकिन हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जिस तरह का सुशासन है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, इस डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। जो कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में हमने एक भरोसा जागृत किया है जनता के मन में, उस भरोसे के कारण आज ईवीएम पर वोट निकले हैं। मैं तो अब्दुल हफीज गांधी साहब को जब सुन रहा था, उन्होंने तमाम सारे कारण गिनाए। इन कारण गिनाते से ईवीएम को न जाने क्यों छोड़ दिया। आज ईवीएम पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया कि ईवीएम में कोई टेम्परिंग कर दी गई। आज प्रशासन पर आरोप लेकर के आए हैं। अरे, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय यह सवाल अपने आप से पूछिए कि आपके नेता अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए।
ये सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी से कि क्यों उनको समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। मुलायम सिंह यादव के बाद जो इटावा से होकर के जाते हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, फिर अखिलेश यादव जाते हैं, वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके भाई आकर के धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव लड़ते हैं। आप इतने मुगालते में, इतने अहंकार में, केवल कास्ट के आधार पर, कम्युनल एंगल के आधार पर, करप्शन और क्राइम की अपनी ताकत के आधार पर यह सोच रहे थे कि चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। यह उत्तर प्रदेश 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में ये तमाम परिणामों से साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि अब यहां पे कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल एंगल का कॉकटेल जवाब ले लेता हूं मैं एक सेकंड आपकी बातों का। राकेश जी, एक जवाब गांधी जी से और फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप अति आत्मविश्वास में थे और अहंकार में थे, यही आपकी हार का नतीजा है। अखिलेश यादव ने प्रचार करना तक जरूरी नहीं समझा। राकेश जी, अति उत्साहित मत होइए। जो अभी रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें 10,000 की बढ़त दिखाई जा रही है। योगी जी वहां पर कंपेनिंग करने गए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब वहां पर पड़े हुए थे और 10,000 से आप वहां पर जीतते हैं तो बहुत अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया है, अगर ये दुरुपयोग ना किया होता तो आपको वहां हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक आपके खिलाफ वहां पर नजर आई है वो आप देखने लायक चीज है, क्योंकि 10,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरह से रेड नोटिस दिए गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाला गया और आज भी जब काउंटिंग हो रही थी तो समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी थी, वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं हुई थी। ये हमारा ऑफिस है, हम वहां बैठना चाहते हैं, हम वहां पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद काउंटिंग सेंटर पर भी हमने देखा कि किस तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो जीत है ये राकेश त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी इसमें आनंद ले सकते हैं, इसमें उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसीज है उसका परिणाम है वो नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छा, इस बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे बताइए, आप लोगों ने चुनाव क्या बहुत हल्के में ले लिया कि कास्ट अरिथमेटिक, रिलीजियस अरिथमेटिक हमारे पक्ष में है, हम जीत जाएंगे, हमने यादव परिवार के सदस्य को उतार दिया है तो वोट तो हमको मिलना ही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनता के बीच गए थे, हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा था, हालांकि वो 5 साल वहां पर एक्टिव नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो फिल्मों के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है और उनका अपोजिशन भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स वहां टिकट मांग रहे थे, जो स्थानीय लीडर्स हैं जो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था और इसी का नतीजा है कि आप ये देखिए कि मार्जिन बहुत कम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, आप इसमें संतोष ले रहे हैं कि केवल 10,000 से ही जीत पाई बीजेपी, हार गए, इसका कोई दुख नहीं हो रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।